हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। पहली है अपने जीवन में जांच कर लेना। इष्ट से, गुरु से विमुख करने वाले पुरुषों का या स्त्रियों का या विषयों का किसी भी तरह से हम संग न करें। पहली बात, आराध्य देव गुरुदेव के वचनों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारी भक्ति को बाधित कर दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे वो कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे संपर्क नहीं रखना। जिस विषय के सेवन से आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण बन जाए, हमें वो विषय सेवन नहीं करना। दूसरा, अधिक बोलना। मननशील महात्मा को ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है। प्रायः आप देखना भजनानंदी उपासक मौन व्रती मिलेंगे। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचार मौन। उपासक को विचार मौन रहना ही चाहिए। आवश्यक है तो उत्तर दे दिया कम शब्दों में, अनावश्यक बात बोलनी ही नहीं है। कोई चाहे नाराज हो या प्रसन्न हो, हमें इससे मतलब नहीं। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बड़ा भारी पहाड़ पाप का रख लिया। और भजनानंदी उपासक को ये समय कहाँ है किसी के विषय में बोलने का। पर देखो अपने लोगों में अगर ये विघ्न है अधिक बोलना, तो दो बातें आ ही जाएंगी, किसी की स्तुति और किसी की निंदा, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुण का वर्णन। ये आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, आज ऐसे किया जाए, आज ऐसे किए, किसी भी इंद्रियजन्य भोग को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना, ये भजन के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें केवल अन्न जल आदि का आवश्यक ग्रहण करना होगा, जिससे हमारा शरीर भजन मार्ग में सहायता दे, बस। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं। दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। पांचवा है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। और छठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करें। सातवां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना। जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त, भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। आठवां है क्रोधी स्वभाव बना लेना। जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा होना। नहीं नहीं, आप भजन करने वाले हो। नवां है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है।
जो भगवत मार्ग का पथिक है, सावधान रहता है शरीर से, तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र, बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं। 11वां, अपनी निंदा होने पर सहन न करना। ये भजन में बाधा है। जब अपनी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए अंदर से, कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है, बड़ी कृपा हुई। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना सुनना। देख लो, ये भजन के विघ्न है। अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करना, अपने कान से किसी की निंदा नहीं सुनना। और 13वां है अपनी दिनचर्या में आलस्य न करना। बहुत रोज 4, सवा 4 बजे जाना पड़ता है, कभी कभी तो सो लेते हैं या प्रमादी नहीं, या शरीर चलने लायक नहीं रहा तो बात है, नहीं तो आलस्य साधु के, उपासक के परमार्थिक जीवन में बहुत बड़ा शत्रु। आलस्य नहीं होना चाहिए। 15वां, किसी भी तरह की प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है। वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है, आपका नहीं। आप स्वीकार करोगे तो विष पी लोगे। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये सम्मान विष है, तुम्हें सम्मान नहीं हो रहा। अगर तुम समझते हो तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो आराध्य देव और गुरुदेव से अलग होइए, उनके चिन्हों को धारण करना बंद कीजिए। देखो कौन तुम्हें प्रणाम करता है। उनका यश गा रहे हो इसलिए तुम्हारा यश हो रहा है। मान बड़ाई की चाह रखना भजन का बड़ा भारी विघ्न है, कि भाई और कुछ तो नहीं है, चाहते हम, पर इतना तो है कि समाज में बना रहे। भजनानंदी महात्मा है, आओ आओ आओ, देखो बचपन से भजन कर रहे हैं, इनको आदर दीजिए, बड़े त्यागी महात्मा है। ये सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं, अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले के। ये नहीं होना चाहिए। 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। 18वां, परदोष चिंतन। कभी किसी के दोषों का चिंतन न करे, क्योंकि चिंतन यदि दोषों हो तो आपके अंदर दोष आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन, श्रवण, ये सब शुरू हो जाता है दोषों। ये बिल्कुल अपने भजन मार्ग में भयानक विघ्न है। 19वां, दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। एक पद्धति से चलो। अगर वैराग्य मार्ग में भी है तो गुरु परंपरागत वस्त्र और तिलक आदि रचना का एक ही क्रम है। अलग अलग संप्रदायों में अपने अपने आचार्य द्वारा जो तिलक दिया गया है, यह हमारा बनावटीपना या दिखावटीपना नहीं है, यह हमारा आचार्य प्रदत्त दासत्व का चिन्ह है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है कंठी तिलक धारण करना, पर बनावटी नहीं, आचार्य परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, आचार्य प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतनी प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे। और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे, कम से कम भोगेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे, तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। और जो प्रकृति को भोगता है, आकर्षित करके, अधीन करके नष्ट कर देती है। ये 20 दोष भजन में भारी विघ्न पैदा कर देते हैं। राधा वल्लभ लाल।